मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है और इस जीवन को सफल बनाने के लिए सत्संग, कथा श्रवण, प्रभु नाम जप, हरि स्मरण अति आवश्यक है। तो हम सबको लाभ मिला है यहाँ, और जिनका पुण्य उदय हुआ होगा वे ही तो स्थान पर आकर के कथा सुन सकेंगे, अन्यथा नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कृपा बिनु आई न जाए। क्यों? गृह काज नाना जंजाल, कहते हैं आप यही सब अति कठिनाई नाम कृपा बिनु आई न जाए। ये जो मंदिर है जहाँ कथा हो रही है, तो कथा के समय में यहाँ आना और बैठकर कथा सुनना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन काम। गोस्वामी तुलसीदास जी करेगी आप यही सब अति कठिनाई, इस स्थान पर आने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों? गृह कार्य नाना जंजाला, हम गृहस्थ हैं, अपने घर में अनेक प्रकार के कार्य, नाना प्रकार के जंजाल को संभालना पड़ता है हर कष्ट को, और सबको छोड़कर कथा में आ जाना कोई मामूली थोड़ी है, बहुत कठिन काम है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तभी यहाँ आना संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। तो अवश्य ही हम सबके ऊपर प्रभु की कृपा होगी और कथा को सुनकर आनंद लेंगे। राम कृपा हुआ, शिव जी की कृपा हुई है तो हम लोग यहाँ आकर के शिव कथा में उसका पालन करेंगे, आनंद लेंगे। तो आइए, कोई भी ग्रंथ के ऊपर जब चर्चा होती है तो सर्वप्रथम महात्मा की कथा होती है। आज मुझे कोई विशेष कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, आज तो सिर्फ महात्मा की कथा है। कथा सुनने की महात्मा क्या है, कथा सुनने से लाभ क्या होता है? हम तो संसारी जीव हैं, कुछ भी काम करने के पहले लाभ भी सोचते हैं कि भाई ये काम करेंगे हमें लाभ कितना मिलेगा, लाभ भी सोचते हैं। तो उसी प्रकार जब 9 दिन तक हम यहाँ बैठकर कथा सुनेंगे तो कथा सुनने से लाभ क्या होगा? जब लाभ के विषय में हम जानेंगे तब कथा से प्रीति होगी। लिखा है कि कथा से प्रेम कैसे होगा, किसी से हम कब प्रेम करते हैं? जाने बिनु नहीं होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परती, बिनु परती हुई। जब तक हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तब तक प्रेम नहीं होता है। किसी से प्रेम करने के लिए
समझना पड़ता है, उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव जब सब पड़ जाता है तब उससे प्रेम करते हैं, अन्यथा प्रेम नहीं होता है। जैसे छोटा सा बालक है और उसे 2000 वाली जो नोट है उसका एक बर्तन दे दो नन्हे से बालक के हाथ में, तो उपचार नहीं होता, उससे प्रेम करेगा। तो जो एक कागज की टुकड़ा है, खेलेगा, फाड़ भी सकता है, फेंक भी सकता है, क्यों? उससे उसका प्रेम नहीं होगा। नन्हा सा बालक है, 2000 वाली बिल्कुल मोटी गड्डी है, कोई प्रेम नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं, क्योंकि उसकी महिमा को नहीं जानता कि इससे बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। अच्छे चॉकलेट, मिठाई, खिलौना आ सकता है, लेकिन वो महिमा जानता ही नहीं, तो एक कागज की भांति खेलेगा, फाड़ देगा, फेंक देगा। ठीक उसी प्रकार जब किसी ग्रंथ की महिमा को जब हम नहीं जानते हैं तो उससे कुछ प्रेम नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता। भागवत महापुराण क्या है, शिव महापुराण क्या है, रामचरितमानस क्या है, इसकी महिमा को जब हम जानेंगे तब प्रेम होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी ग्रंथ की कथा प्रारंभ करने के पहले महात्मा की कथा की जाती है कि ग्रंथ सुनने का महात्मा क्या है, महिमा क्या है। महिमा को जब हम जानेंगे तब प्रेम होगा। वही शिव महापुराण कथा ज्ञान में आज प्रथम दिवस पुराण की महिमा को हम समझेंगे कि कथा सुनने से लाभ क्या होता है। तो आइए भगवान महादेव नाम चिंतन और फिर महापुराण की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए माँ महादेव की जय, शिव शंकर भगवान की जय। ओम शिव प्रयाग प्रयाग ओंकार शिव सर्वसर्व। ओम शिव
नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं नामो दुःखशमनं नमामि हरिं परं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रावण मास में भगवान शिव जी के नाम स्मरण करना, नाम संकीर्तन करना भी बहुत अद्भुत है। इसकी महिमा अपरंपार है। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशन, सारे पाप की निवृत्ति हो जाती है भगवान के महादेव के नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से जीवन के समस्त व्याधि पाप की निवृत्ति हो जाती है। और एक फायदा और भी होता है नाम जपने से, पाप की निवृत्ति होती है। लेकिन माथे पर जब निंदा देवी सवार हो जाए तो भी चली जाती है, तो भी चली जाती है। सबसे बड़ी फायदा है पाप का तो छोड़ो, ये सबसे बड़ा पाप जो माथे पर सवार हो जाता है निंदा देवी और कथा सुनने नहीं देती, वो चली जाती है। कथा में शुद्ध हो जाती है। कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलते हो, नींद नहीं है, कथा में आए सवाल नींद हो जाती है। तो बीच बीच में भगवान की नाम जप करने से भी इन जो आलस में थोड़ा जोर की ताली बजाएंगे, दूसरी बोलेंगे तो नींद भाग जाएगी। मैंने बताया था ना कि और निंदा देवी जो है तो मुकर्रम की पत्नी है और
कुंभकर्ण को जब राम जी ने मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी नीलकंठ देवी आई, बोली कि आपने मेरे पति को मारा तो मैं कहाँ जाऊंगी। राम जी ने कहा तुम्हारा ठेका ही है, जहाँ पाओ चले जाओ। बोले आपने कथा में चली जाऊंगी। तो जहाँ कथा होती है वहाँ नींद होता है, बहुत इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक जगह कथा हो रही थी तो एक दादाजी आते थे, बड़े बुजुर्ग थे और कथा में आते थे। तो कथा कभी लगाव तो थी, लेकिन आए और जैसी कथा प्रारंभ होने पर निंद्रा भी नेत्र बंद हो जाता था। कथा व्यास जो महाराज जी थे उनको लगा कि शायद दादाजी कथा सुन के समाधि में चले जाते हैं, ध्यान जो समाधि नहीं थी, निंद्रा में। अच्छा केवल सोचे तो बात बन जाता, लेकिन उनको घर आते ही किया था। कथा में भी चालू और कोई व्यक्ति कोई कथा व्यास कथा सुना है तो सामने वाले को ये हाल देख के सोया हुआ है तो कथा सुनाने वाले को मन लगेगा, बिल्कुल नहीं। उस उचित मैं कथा सुनाया सुना। एक दिन क्या हुआ, उस दादाजी के साथ में उसका पोता भी साथ में आया। दादाजी जब सोने लगे, समाधि में जाने लगे तो इशारा करके महात्मा जी ने उसे बुलाया, बेटा इधर आया। बोले 20 हो गया, चॉकलेट खा जा, और जब तुम्हारे दादाजी का ध्यान छोड़ू जगाना। बालक 20 रुपये लेकर बड़ा खुश हुआ और जैसे उसके दादाजी समाधि में जाने लगे नींद में, दादाजी कथा हो रही है, कथा। नींद खुल गई। जब जब नींद आए तो पोता ने जगाने का काम किया। दूसरे दिन जब फिर दादाजी आए, कथा में बैठे और नींद लेने लगे तो कथा व्यास महाराज जी ने उसके पोते को इशारा किया कि दादा तुम्हारे समाधि में जा रहे हैं। लेकिन वो बालक महात्मा जी को देखे ही नजर ही ना मिला। महात्मा जी कुछ इशारा करे तो अपना नजर बदल गया। महात्मा जी लाए इधर, मैंने भी 20 रुपये दिए थे, पूरे 9 दिन के लिए दिए थे, 9 दिन तक जगाना है, तुम तो आज ध्यान ही नहीं दे रहे। बोले महाराज जी ने क्या करूँ, आपने को दादा को जगाने के लिए 20 रुपये दिया, मेरे दादाजी ने मुझे 50 का नोट दिया। बोले कथा में नहीं तो बहुत आदमी है, नींद आए तो जगाना मत। तो कथा में नींद आती तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीच बीच में जब कीर्तन हो भगवान का तो ताली बजाकर जब जोर जोर से बोलेंगे तो निंद्रा देवी चली जाए। तो बीच बीच में भगवान के नाम संकीर्तन भी होगा। नाम संकीर्तन का भी बहुत लाभ है। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रनाश, भगवान के नाम जपने से समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। बताइए इससे अद्भुत काम और क्या हो सकता है। माला लेकर के आप 4 घंटा बैठो, इतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ होता है नाम जप जैसे हो जाता है। वो स्वामी ने कहा ना कि कलयुग केवल नाम धारा सुमरि सुमरि न उतरी पाए। गृहस्थ जो है ज्यादा तपश्चर्या नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकता है। भगवान का नाम लीजिए सारे पापों को नहीं। तो आइए आज की कथा में हम पेश करें शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का जो प्रथम दिवस पुराण महात्मा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान वेद व्यास जी की परम शिष्य है सूत जी महाराज, और सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने आग्रह किया, शिव पुराण सुनाने की आग्रह किया। महाराज अन्य कथा को हमने श्रवण किया है, परंतु मन में शिव महापुराण कथा सुनने की इच्छा है, आप सुनाने की कृपा करिए। सूत जी ने कहा कि ईश्वर आप लोग बड़े धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव कथा श्रवण करने की उत्कंठा जागृत हुई।
जिनके हृदय में शिव कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई हो, समझिएगा कि आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपके पितरों देव की कृपा हुई है, तब हृदय में शिव कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमं च लभते पुरुषोर्यदावे। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, बहुजन्म, जन्म जन्मांतर का जब भाग्योदय होता है, अपने किए हुए पुण्य कार्य का जब उदय होता है, तब कथा श्रवण करने की इच्छा, रुचि जागृत होती है। अनेक जन्मों का पुण्य है। तो बताया कि महाराज आपके हृदय में शिव कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है, किंतु बहुत बड़ी कृपा है। आपके समान महादेव के उत्तम भक्त कौन होगा? भगवान महादेव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सत्य का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र में तुम्हें सुनाता हूं। इस शास्त्र का वर्णन भगवान महादेव स्वयं अपने श्रीमुख से शरद कुमार को वर्णन किया। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम शिव महापुराण का। शरद कुमार को भगवान शिव ने स्वयं अपने मुखारविंद से इस कथा को सुनाई है। इसलिए इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण से, पठन से, मनन से कलियुग के जीवों का जो मन है वो शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है और हृदय में भगवान महादेव की भक्ति दृढ़ होती है। इसलिए हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से, कठिन तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव महापुराण की कथा को सुन लेने से प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं 7 हैं, 24,000 श्लोक है शिव महापुराण में। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रु और कोटि रुद्री तथा उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा सात्वी वायु संहिता वाला यह शिव महापुराण तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है। शिव महापुराण ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला यह ग्रंथ है। आत्मवेत्ता जो पुरुष होते हैं, उनको यह शिव महापुराण का सदा सेवन करना चाहिए, सदा इस कथा को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो कथा के श्रवण से पापों की निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सबकारी कथा से 1000 ऋषियों कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी है, पापी है, कामी है, दुष्ट जन है और ऐसे व्यक्ति यदि भगवान महादेव की कथा को सुन ले तो उसकी सारी पापों निवृत्ति होगी। जो अति लालची है, जो मिथ्या भाषण ही करता है, माता पिता को कष्ट देता है, दुख देता है, दंभी है, पाखंडी है, हिंसक है, पतित है, जो निद्रय है, जिसके हृदय में कोई दया की भावना नहीं, ऐसे व्यक्ति भी कथा से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कथा उसे पवित्र कर देती है। तो इसके लिए दृष्टांत सुनाए।
बिना दृष्टांत का कोई सिद्धांत प्राप्त होगा नहीं। भागवत महापुराण में दृष्टांत दिया है आत्मदेव ब्राह्मण थे और उनका जो पुत्र था धुंधकारी इतना पाप करता था, लेकिन अपने भाई के मुखारविंद से कथा सुनी तो मुक्ति मिली। कथा की क्या महत्व? उसी प्रकार बिना दृष्टांत का सिद्धांत नहीं होता है। तो प्राचीन इतिहास सुनाया है। शुभ जी महाराज कहते हैं मन एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करो तो कथा आनंद प्राप्त करो। किरात नगर में एक दरिद्र और दुराचारी दुष्टहीन ब्राह्मण बड़ा दुराचारी था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। ब्राह्मण को संध्या वंदन करना अति आवश्यक है। त्रिकाल संध्या वंदन, प्रातः काल और ध्यान काल और संध्या। जो ब्राह्मण संध्या वंदन करते हैं भगवान की अद्भुत कृपा उस ब्राह्मण के हृदय में उतरने लगती है। वाणी की सत्यता, वाणी की मधुरता और आशीर्वाद फल भरे रहता है। परंतु ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बाद भी वो कभी संध्या वंदन नहीं करता था, कभी भगवान का पूजन भी नहीं करता, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। अधर्म के द्वारा वह ब्राह्मण ने बहुत सा धन कमाया और वहां एक स्वभावती नाम की बेश्या रहती थी, जिसके साथ ब्राह्मणों ने प्रेम किया, उसे अपनी ओर आकर्षित किया और दोनों को ब्राह्मण गणिका बेश्या चिरकाल तक कामासक्त में विहार करते रहे। उस ब्राह्मण अधम ब्राह्मण उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उनकी एक न मानी। अधर्म व्यक्ति अपनी माता पिता की बात को भी नहीं मानता। उस नीति में एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता और अपनी धर्म पत्नी को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर बेशक कामान बन गया। काम का मुद्दा जो सिर पर चढ़ा तो कौन माता है, कौन पिता है, कौन धर्म पत्नी है, सब भूल गया और सबकी हत्या करके सबको मारकर सारी धन को बटोरकर गणिका को प्रसन्न करने के लिए उस बेश्या को सारी संपत्ति दे दी। देवलोक से वह प्रतिष्ठापुर में आया और वहां पर एक शिवालय को देखा जहां महादेव विराजमान है। उस मंदिर में, उस शिव जी के मंदिर में अनेक साधु संत महात्मा जन एकत्र थे और वहीं पर वह दुष्ट ब्राह्मण गया जो नास्तिक था, कभी भगवान को मानता नहीं था। वो जब वहां गया तो बीमार पड़ गया, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई और इसी अवस्था में उसने शिवालय में भगवान शिव जी के मंदिर में एक ब्राह्मण के मुखारविंद से भगवान महादेव की शिव महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण किया। एक मास के अंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण जो नास्तिक था उसकी मृत्यु हो गई, मौत आ गई। यमदूत से पकड़ करके यमपुरी में ले गए और उसी समय शिवलोक में शिव जी के दूत त्रिशूल लिए भस्म लगाए हुए रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने को आए और यमलोक में पहुंच गए। यमदूत ने देवराज को छुड़ा लिया
फिर उसे दिव्य विमान पर बिठा करके ले जाने लगा। यमपुरी में भारी को हाथ कोलाहल हो गई। उसे सुन करके यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 पुत्रों को देखा। जो उस नास्तिक ब्राह्मण देवराज को लेने के लिए आए थे तो स्वयं महादेव के समान दिख रहे थे। तो यमराज ने उसकी पूजा की। विधिवत धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए कि यह ब्राह्मण भगवान महादेव के धाम को जा रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव की यह कथा सुन करके वह नास्तिक ब्राह्मण को परम धाम भगवान महादेव की परम गति प्राप्त हो गई। मंदिर में आया, बीमार हुआ और गलती से ही कथा सुनी। कथा के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी। मंदिर में आया तो लाचार हो गया, शरीर में शक्ति क्षीण हो गई, बैठा रहा, पड़ा रहा। कथा हो रही तो करता क्या, कथा सुन लिया और उस कथा के प्रभाव, कथा श्रवण के प्रभाव से भगवान महादेव 4 लोग को भेजे हैं और उस नास्तिक ब्राह्मण को भी भगवान महादेव के परम धाम को पहुंचाया गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा को गलती से कान में पड़ने के बाद वह अत्याचारी ब्राह्मण उसको सदगति मिलेगी। तो इस श्रावण मास के महोत्सव पर हम लोग श्रद्धा पूर्वक करके महादेव की कथा को सुनेंगे तो क्या महादेव की कृपा नहीं बरसेगी। जो कि भोले भंडारी हैं, पहले वो दुष्टों पर भी कृपा करते थे तो भक्तों की ओर क्या उनकी कृपा नहीं होगी। इनका नाम ही भोला है, भोले भंडारी। इनको प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं, थोड़ी सी भक्ति पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं। और जब प्रसन्न हो गए महादेव तो सब कुछ समर्पित कर देंगे, सब कुछ दे देंगे। आपने कथा सुनी होगी भस्मासुर की। महादेव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया उस वरदान में फंस गए थे शिव जी। जब भगवान महादेव को भस्म लेपन किया जा रहा था तो उस भस्म से एक कण निकला और वही कण जो है भस्मासुर का रूप ले लिया। तो भस्मासुर ने भगवान महादेव के पास जाकर कहा होगा ताकि आदेश करिए, मैं आपका क्या सेवा करूं। भगवान शिव ने भस्मासुर से कहा कि बस भगवान का नाम नहीं नहीं, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करें, आपकी सेवा में मुझे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल नया और ताजा ताजा भस्म बहुत प्रिय है। भगवान महादेव को भस्म बहुत प्रिय। तो शिव जी ने कहा कि मुझे ताजा भस्म प्रतिदिन ला करके देना और उसका शरीर पर लेपन करें। महादेव प्रसन्न तो की आशीर्वाद दे दिया और भस्मासुर नित्य प्रतिदिन इस श्मशान में जाता है और जो शव आता है पूरी संस्कार होती है और बिल्कुल ताजा भस्म ला करके महादेव को समर्पित करता है। कि भस्मासुर का नियम था, जब तक वो भस्म ला करके महादेव को समर्पित ना करे, दे ना दे, तब तक वो जल भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता। भगवान शिव जी ने पूरी लीला में महादेव ने थोड़ी देखा कि देखो तो सही अपने भक्तों की कुछ परीक्षा। एक दिन भस्मासुर श्मशान में बैठा रहा और प्रतीक्षा करता रहा कोई सब आए, उसका मन संस्कार हो, तब चिता भस्म नहीं कर हम जाए। लेकिन घटना ये घटी, उस दिन कोई शव श्मशान में नहीं है।
कोई शब्द नहीं। दोपहर बीत गया, धीरे 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 समय बीत रहा है, जोरों से भूख लगी है, भस्मासुर को प्यास से तड़प रहा है, लेकिन अपने नियम शैली का पालन कर रहा है। जब तक चला भस्म ना ले जाओ जलपान को। समय ढला, सायंकाल हो गया, कोई शब्द सुनसान में जब नहीं आया, निराश होकर थक कर हार कर भूखा प्यासा भस्मासुर लौट आया महादेव के पास। भूखा था। जब व्यक्ति एक दिन अन्न ना खाए, जल ना पिए, उसका चेहरा देखते ही पता चल जाता है। महादेव ने पूछा भस्मासुर से कि आज तुम नाराज हो, तुमने भस्म भी नहीं लाया, आज मैंने चिता भस्म का लेखन नहीं किया। भस्मासुर ने कहा कि प्रभु प्रातः काल से बैठा बैठा सायंकाल हो गया है और एक भी शब्द स्मशान में नहीं दिखा, मैं क्या करूं? मेरा नियम था जब तक आपको भस्म लाकर समर्पित न करूं तब तक जल भी ग्रहण नहीं करना, लेकिन मेरे नियम का क्या होगा? भस्मासुर ने कहा शिव जी से कि प्रभु आप एक काम कर सकते हैं ना, क्या आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं जिसके माथे पर हाथ रखूं बस वो जल खा और उसका भस्म ला करके आपको अर्पण कर दूं, ताकि मुझे कभी भूखा रहने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसके मस्तक पर हाथ रखो वो जल कर भस्म होगा। भगवान शिव महादेव जब भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भी समझ आशीर्वाद देने को तैयार हुआ। तो भाई पूछा माता पार्वती से, कभी कभी पति जब कुछ करता है तो अपने धर्म पत्नी से पूछता है, ये तो भोले भाले हैं। इन्होंने भी पार्वती से पूछा कि पार्वती भस्मासुर ऐसा आशीर्वाद मांग रहा है, दे दूं? पार्वती ने कहा क्या कर रहे हो? अरे वो असुर है, असुर, और उसको जो ऐसा वरदान दे दोगे तो कुछ भी अत्याचार करेगा, पाप कर्म करेगा। पार्वती समझाने का बहुत प्रयास करी, महादेव नहीं माने। गणपति से पूछा, गणेश जी से, गणेश जी ने कहा कि वो तो असुर है, आप ऐसा वरदान दे देंगे तो अत्याचार कर देखिएगा। लेकिन शिव जी ने कहा कि क्या कहा, भगत के बस में है भगवान, भगवान भक्तों के बस में हो जाते। फिर भी महादेव ना तो पार्वती जब प्रसन्न हो जाते हैं शिव तो किसी की ना नहीं सुनते और वरदान दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान देने के लिए आए हैं। भस्मासुर कहा चलो ठीक है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जिसके सिर पर हाथ रखोगे तो जल में भस्म बन जाएगा। आशीर्वाद मिला। अब देखिए हाथों असुर मन में ये भाव आया, क्या शिव जी का ही वरदान सत्य हो सकता है? जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं जलकर भस्म हो सकता है? दिए हुए आशीर्वाद पर विश्वास नहीं हुआ भस्मासुर को, तो उसने क्या सोचा, चलो महादेव के ऊपर ही हाथ रख करके देख तो लूं, देखो तो सही से महादेव का वरदान सत्य है या असत्य है। और शिव जी के ऊपर ही हाथ रखना चाहा। भगवान महादेव वहां से भागे, तब नहीं भागते तो होता भी नहीं, तो महादेव का वरदान असत्य हो जाता है। तो भगवान सदाशिव को लेकर भागे महादेव भोलेनाथ। जब शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भस्मासुर आगे अपने आशीर्वाद दे करके महादेव स्वयं फंस रहे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि भोले भंडारी तो फंसे हैं, अब मुझे कुछ लीला करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री बन गए। लीलाधारी की लीला कुछ उत्तम है। और जब सुंदरी का वेश बनाया भगवान कृष्ण ने और जिस मार्ग से महादेव भागने वाले थे उसी मार्ग में प्रकट हो गए। भस्मासुर को रोका, अरे कहाँ भागने जा रहे हैं?
बोले महावीर ने मुझे ऐसा ऐसा वरदान दिया है, मोहिनी माया जाल भस्मासुर फंसा, देखा रूप को देख करके आकर्षित हुआ और मोहिनी ने देखो ये तो चिता भस्म का लेपन करने वाले, गरीब लोगों का हाथ धारण करने वाले, श्मशान में गुजरने वाले, इनकी वाणी में क्या ताकत होगी? इनके वाणी पर तुम भरोसा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो तुम अपना हाथ अपने सिर पे रख करके देख लो। भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप पर आकर्षित हुआ भस्मासुर। भस्मासुर ने पूछा कि तुम रहती कहाँ हो? भगवान नारायण रूप में तो उन्होंने कहा कि अरे मेरा रहने का कोई ठिकाना थोड़ी है, जो लोग मुझे बुलाए मैं उसी के घर चली जाता। भस्मासुर भगवान का एक उदार शब्द को समझ ना सका, मोहांत हो गया था। मोहांत व्यक्ति कभी भी किसी के ज्ञान की बात को समझ नहीं सकता। भगवान भस्मासुर को कहना चाहते हैं कि जो लोग मुझे बुलाए मैं उसी के घर चली जाता। मैंने नामदेव के घर गया, एक तुकाराम महाराज के घर गए, जो भी भक्त प्रेम से मुझे बुला ले, जो लोग प्रेम से भक्ति करते हैं उसी के घर चले। भस्मासुर सोचा कि क्या हमारे यहाँ चलो? क्यों नहीं, परंतु एक काम करना पड़ेगा, जैसा भगवान वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और मोहिनी स्वरूप भगवान विनती करने लगे, नाचने लगे और एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ माथे पे रखा। भस्मासुर ने इस इशारा पर स्वयं काम किया और महान लोगों के भान भूल चुका था और वो भी नृत्य करने लगा, नाचने लगा। एक हाथ कमर पे रखा और दूसरा हाथ पर सिर पे रखा तो स्वयं जलकर भस्म हो गया। गया तो भगवान महादेव जब कृपा करते हैं तो कभी सोचते नहीं कि इस भक्त को हमें क्या देना है, कितना देना है। प्रसन्न हो जाए तो सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। ऐसे महादेव करुणा बरसाने वाले कृपा बरसाते हैं। एक चंचुला की कथा महात्मा में व्यास जी ने वर्णन किया। समुद्र के तट पर स्थित बास्तर नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री और पुरुष दोनों खल प्रवृत्ति के थे, दोनों ही नास्तिक थे और पाप बुद्धि के कारण तो जो पुरुष था वो पशु वृत्ति हो गया था। जो व्यक्ति पाप करता है, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, तो उसके हृदय में अपने आप ही जो पापा वृत्ति आने लगती है और कथा से उसका मन जुड़ता नहीं है और उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो बुद्धि है वो दुष्ट प्रवृत्ति की होने लग जाती है। और दोनों ही ऐसा थे, पति और पत्नी दोनों ही पाप वृत्ति करने वाली थी। स्त्रियां, उनकी स्त्री थी वो भी व्यभिचारिणी थी। उसने अपनी कामात्मता अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया और एक सुंदरी वेश्या को अपना उस वेश्या के साथ रहने लगा। वह बहुत रूपवती थी, वेश्या रूपवती थी, तो उस समय वो अपनी पत्नी का त्याग करके गणिका के साथ प्रेम करने लगा और उसमें आसक्त हो गया। धीरे धीरे सब कुछ छोड़कर गणिका में आसक्त। कुछ समय बीता
जाति के ब्राह्मण और पत्नी का त्याग करके गरीब के साथ प्रेम करना इतना बड़ा अधर्म किया। उसके पत्नी का नाम, उस अधर्मिक ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका नाम चंचला था। तो एक दिन ब्राह्मण की पत्नी चंचला अपने कामावेग को सहन नहीं कर पाई और वह उनकी परपुरुष के साथ प्रेम करने लगी। एक दिन उस चंचला के पति अपनी पत्नी को देखा, मेरी जो पत्नी है ये तो परपुरुष के साथ प्रेम कर रही है। बड़ा क्रोध आया ब्राह्मण को और जो पुरुष था वो भागा। अब पत्नी चंचला ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बंधन करते हुए अपने पति से कहती है कि आपने मुझे मेरा त्याग कर दिया और गणिका में आप आसक्त हुए, मैं कामावेश को किस प्रकार संभाल सकती, मैं क्या करूं? तब देखिए पाप बुद्धि वाला ब्राह्मण अपनी पत्नी चंचला से कहता है कि तुम परपुरुष के साथ रहती हो ठीक है, लेकिन धन कमाने के लिए इस कार्य को करो। चंचला धन कमाने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए परपुरुष के साथ संपर्क में रहती है। पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया चंचला ने और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए, पति भी कुकर्मी और पत्नी भी। समय बीता, समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई। चंचला के पति जो ब्राह्मण था और बिंदु उसकी मौत हो गई। ब्राह्मण की मौत हो जाने के बाद वह तो नरक में गए। पाप करने के बाद पापी व्यक्ति नरक में ही जाता है। हाँ, ब्राह्मण गया नरक में, अनेक दुख भोगकर वो पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी थी चंचला, वो यौवन की जो जवानी थी पर पुरुष के साथ संसर्ग में पूरी जवानी को व्यतीत करती। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने एक मंदिर देखा। तो मंदिर में एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। मंदिर में कथा होनी चाहिए। चंचला बैठी वहां और उस ब्राह्मण की कथा को बड़ी भावपूर्ण होकर के सुनने लगी और कथा को सुनकर चार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों को दुष्परिणाम नरक भोग होता है। कथा से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म को छोड़कर परपुरुष के साथ संसर्ग में रहती है उसे नरक भोग करना पड़ता है। इतना सुनकर के चंचला को बहुत दुख हुआ। महाराज, हमारे से अपराध हो गया, अब तो हमें नरक भोग करना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, मैं आपको चरण में बार बार प्रणाम करता। रोने लगी चंचला, बिलखने लगी और ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा ऐसा पाप कर्म किया है, इतना बड़ा पाप। ब्राह्मण ने उस चंचला से कहा, देखो देवी, मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान करते हैं, पराया कर अपनाए। देखो, मनुष्य जीवन मिला है तो उससे तो अपराध होता ही रहता है, परंतु
तुम्हें किए गए अपराध का पश्चाताप है, इसलिए अब तुम्हारा कल्याण होगा। हम तो पाप करते हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित करने का जब मन में भाव जागृत हो जाता है, उसी समय पापों की निवृत्ति होती है। ब्राह्मण ने चंचुला से कहा कि देवी, तुम एक काम करो कि तुम्हारे हृदय में अब विवेक जागृत हुआ है, इसलिए तुम शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करो, और इस कथा को जब तुम सुनोगे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, यदि दर्पण स्वच्छ हो, निर्मल हो, उसमें अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखता है, ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा को सुनने से मानव का मन चित्त निर्मल हो जाता है, और फिर अंबिका सहित भगवान शिव जी का साक्षात्कार होता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त की शुद्धि होती है। गणेश कार्तिकेय सहित भगवान महादेव की भक्ति प्राप्त होती है, और शंकर भगवान की कृपा से उनके भक्तों के में देव दुर्लभ भक्तियां प्राप्त हो जाता है। अतः ब्राह्मण ने कहा चंचुला से, हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण करने का मात्र एक उपाय है कि तुम श्रद्धापूर्ण होकर के शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। ब्राह्मण के वचन सुन करके उसके पति का आभार प्रकट करते हुए चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध किया। महाराज कहाँ जाए, आप ही कथा सुना। और ब्राह्मण ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार करके चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके, जटावस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म काली बन गया, रुद्राक्ष की माला धारण करके, जितेंद्रिय होकर, श्रद्धापूर्ण होकर के शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी। भगवान महादेव की कथा को सुनकर के तो चंचुला मग्न होने लगी, आनंद विभोर प्राप्त होने लगा। चंचुला के हृदय में मानो की कथा श्रवण करके महादेव की झांकी प्रकट होने लगी। उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति को देखकर महादेव हृदय में ही प्रकट हो गए। भक्ति को देखकर माता पार्वती, जो नित्य अपना नाम स्वामी का दान करता है, भक्ति से कथा को श्रवण करता है, तो शिव प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी प्रसन्न होती है। शौनक जी सूत जी महाराज को कथा श्रवण कराते हुए निवेदन किया है कि चंचुला और आगे की वृत्तांत सुनाने की कथा कही कि जो चंचुला की कथा सुनी उसके बाद उसका हुआ क्या, आगे का वृत्तांत क्या है। चंचुला ने अपनी निष्ठल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। पार्वती की सहेली बन गई चंचुला। भक्ति में कैसी शक्ति, कितनी अघोर पाप कर्म किया चंचुला ने, लेकिन शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद माता पार्वती के सानिध्य को प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोतस्वरूपी भगवती पार्वती से अपनी पति के संबंध में जिज्ञासा की। चंचुला ने माता पार्वती से अपना दुख था निवेदित किया अपने पति के बारे में। मेरा पति ऐसा धर्मी था और उसके कहने से मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया और उसकी मृत्यु हो गई, नरक भोग कर रहा है, नरक की आत्मा भोग, नरक में हो गया, पिशाच बना, कष्ट में जीवन बिता रहा है। तो व्यक्ति नरक में होता है तो नरक में क्या किया, क्या कष्ट होती है।
कहते कि गर्भवासी नरकवासी, जैसे बालक गर्भ में होता है मां के उदर में, तो मलमूत्र के मिट्टी में बनकर जो पड़ा रहता है, उस समय उसको कितनी वेदना होती है, इतना कष्ट होता है, इससे भी कई गुना नरक भोग करने में होता है। तो चंचला कहती है कि मेरा पति नरक में पड़ा है, इसलिए मेरा मन दुखी रहता है। माता पार्वती को बार बार स्तुति करी चंचला ने, तो अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत्य कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुमरो गंधर्व को बुला करके उससे विंध्याचल पर्वत पर जाकर के वहां पिशाच योनि में पड़े हुए बिंदु चंचला के पति को शिव महापुराण की कथा को सुनाने के लिए आदेश किया और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच करके इस कथा को सुनाया है। इस कथा को सुनने से श्रोता को सारे समाज को बड़ा आनंद होने लगी। शिव कथा को सुनकर के वहां जितने लोग उपस्थित थे, सारे सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति सब कृतकृत हो गए। और वो ब्राह्मण को बिंदु था, चंचला का जो पति था, वो भी कथा को सुनकर के निष्पाप हो गया। पिशाच योनि से उसे मुक्ति मिल गई और वह बिंदु निष्पाप होकर के पिशाच योनि से मुक्त हो गया। निरंतर भगवान महादेव का गुणगान गाने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी सनत जी महाराज कथा राजभरी कहते हैं कि इस प्रकार इस शिव महापुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों को भी उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताएं, परंतु कथा विराम का समय हो चुका है। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने की विधि क्या है, इस विधि को जानकर हम प्रवेश करेंगे। कथा श्रवण की विधि, नियम, संयम जानकर फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आज सब महात्मा की कथा को हम यही विराम दे रहे हैं, फिर आरती होगी, समय हो चुका है। 4 से 6 कथा का समय निश्चित है। ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 6 बजे कथा प्रारंभ। सब लोग अपने अपने समय से यहाँ उपस्थित होकर 9 दिन तक आनंद का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार शिव की गर्जना सुन करके मृग कांपने लगते हैं, शिव की गर्जना को सुन करके मृग कांपने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पुराण की कथा को श्रवण करके प्राणी के हृदय में जो रहे पाप कांपते हुए निकल कर बाहर चले जाते और जीव को परम धाम की प्राप्ति होती, सद्गति की प्राप्ति होती। तो ऐसे अद्भुत ग्रंथ का शुभारंभ यहाँ श्रावण महीने में हुआ है। हम लोग संसार के भागवत में तो लगे हुए हैं, लेकिन सब कुछ करते करते थोड़ा समय सत्संग में भी हमें हाथ निकालते हैं, पुराण के दरबार में आते हैं। पूरा विश्वास मानिएगा भगवान की कृपा से, इस सत्संग के प्रभाव से अपना मानव जीवन सफल हो जाता है। अंतिम समय में पूरे जीवन का हिसाब परमात्मा को देना पड़ता है। मैंने संतों के रूप से सुना है, जब मौत आती है तो पूरे जीवन का हिसाब परमात्मा मानते हैं कि मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु नहीं। जो योनि में सबसे उत्तम योनि है, मानव योनि दिया था, संसार में भेजा, तो तुमने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके क्या किया? सोचिए, तो पूरे जीवन का हिसाब लेना पड़ेगा। उसकी घबराहट होगी। एक साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर जब
है तो जब हिसाब देने की बारी आती है तो घबराता है, व्याकुल होता है, भगवान के पास जाकर कहता है कि हे प्रभु मैंने तो अलग अलग कहीं खाते बना रखे हैं और हिसाब देने की बात आई है, लज्जा आपके हाथ में, आप संभालना। तो थोड़ी सी भीड़ के हिसाब किताब को देने में इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देने में घबराता है। तो जब तुम्हें जीवन का हिसाब किताब हम सबको परमात्मा को देना होगा, कितनी घबराहट होगी, कितनी वेदना, कितना दुख। इसलिए कुछ कर्म अपना ऐसा हो कि अंतिम समय में हम भगवान को कहें कि आपने मुझे मनुष्य जीवन बनाकर के संसार में भेजा था ना, मैंने आपके लिए कुछ ऐसा किया है, सत्संग किया, हरि कीर्तन की, शिव चर्चा किया, शिव कथा सुनी है, मैंने इसे व्यर्थ में अपने मनुष्य जीवन को बिताया नहीं, तब अपना जीवन सफल हो जाएगा, भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को विराम। बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उमापति महादेव सतगुरुदेव भगवान की, कैलाश धाम की जय, शिव महापुराण की जय। आप लोग में से कोई चाहे तो शिव जी का एक आदि भजन प्रतिदिन गाया जाए तो अच्छा होगा। एक संकीर्तन या भजन की तैयारी हो सकती है। हाँ गाइए ना देखिए हेलो, श्रावण का महीना ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। Thank you.
Shiva.